हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटोबर्ग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट को। ये वेरिएंट वैसे बहुत सारे लोग तो रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका जो नॉर्मल VXI वेरिएंट है उसी की तरफ जाना पसंद करते हैं। बट आई रियली थिंक कि VXI ऑप्शनल की तरफ भी आपको एक बार तो नज़र घुमानी चाहिए, बिकॉज प्राइस वाइज दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिटी गुड मॉडल। 30,000 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है और 30,000 में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। एनीवेज हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या सारे फीचर्स मिलेंगे और क्या ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर यू शुड जस्ट अवॉइड इट एंड गेट सम अदर ऑप्शन। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे सो या इट लुक्स वेरी स्पोर्टी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में एसेसरीज को थोड़ा बहुत लगाया गया है। जैसे कि अगर आप ग्रिल वाला एरिया देखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक वाली फिनिश मिलेगी, बट इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर क्रोम के गार्निशिंग को एज एन एसेसरी ऐड किया गया था एंड आफ्टर दैट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग प्रेटी गुड। जो इसके हेडलैम्प्स है उसमें आपको कंप्लीट स्मोक ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अंदर प्रोजेक्टर हैलोजन का सेटअप आता है एंड देयर आर नो DRLs, ऑल्दो इसमें आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलती है जो कि DRL जैसी डेफिनेटली लगती है। नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं आते, बट अगेन एज एन एसेसरी आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो। एंड या द बम्पर डिज़ाइन इज़ क्वाइट प्लेन। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज बहुत ही स्पोर्टी लग रही है। एंड अगेन ऊपर के साइड में आपको क्लैम्प शेल टाइप वाला डिज़ाइन मिलेगा। वाइपर्स इसमें नॉर्मल फ्रेम्ड वाले आते हैं, फ्रेमलेस वाइपर डेफिनेटली देने चाहिए। विंडशील्ड वाला एरिया आपको इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा वैसे मिलेगा। अगर आप आते हो इसके साइड प्रोफाइल में, अगेन आपको काफ़ी स्पोर्टियर लुकिंग स्टैंड्स मिलेगा। इसका जो ग्लास एरिया है ना वो इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से मुझे ओके से लगी, ऑल्दो आपको थोड़ी बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिनेस इसके पीछे की सीटों में फील हो सकती है, बट इट इज़ नॉट दैट बैड। बाकी डोर्स में अगर आप ध्यान देते हो तो इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, बिकॉज दिस कार कम्स विद दी कीलेस एंट्री। जो इसके ORVMs है ना उसको भी आप देख सकते हो। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं अलॉन्ग विद द इंडिकेटर एम्बेडेड ओवर हियर। नीचे के साइड में आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। याद रखना, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, नॉर्मल आपको स्टील रिम्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दी 14 इंच व्हील। लेकिन कस्टमर ने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो अलॉय व्हील्स है ना वो कस्टम लगा दिए है। एंड आई गेस जो ZXi में अलॉयज आते हैं प्लेन फिनिश वाले उससे तो वे बेटर लग रही है। जो भी हो, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। ओनली 163 mm, जो कि नॉर्मल आपके गुड रोड्स के लिए तो ठीक है, सिटी रोड्स के लिए सही है, लेकिन अगर आप ख़राब रास्तों में जाने का प्लान कर रहे हो इट माइट कॉज सम इश्यूज़। पीछे की साइड में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले ग्लास एरिया आपको काफ़ी बड़ा सा मिलेगा। इसी के ऊपर जो डीफॉगर्स है ना वो तो दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई भी वाइपर और वॉशर तो नहीं मिलता। वो अगर आपको चाहिए देन ZXi वेरिएंट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ऊपर के साइड में स्लाइट स्पॉइलर वाली फिनिशिंग है। इसी के नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। नीचे टेल लैम्प्स में आपको कम्प्लीटली LED वाला फिनिश मिलेगा। सो टू बी ऑनेस्ट, रियल लाइफ में ये टेल लैम्प्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी की बैजिंग मिलेगी, साइड में स्विफ्ट की बैजिंग आती है और नीचे की साइड में कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं आता। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आप इसको एज एन एसेसरी बाद में जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। जो इसका बम्पर है ना वो बिल्कुल ही बॉडी कलर्ड प्लेन फिनिश में आता है, विच एक्चुअली लुक्स नाइस। बाकी इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे फॉर दी सेफ्टी। बूट को अगर आप एक्सेस करते हो तो इसमें आपको काफ़ी डिसेंट सा स्पेस मिलेगा। 265 लीटर्स के आसपास आता है, जिसमें आप 2 बड़े बैग्स और एक छोटा बैग एडजस्ट करके रख सकते हो। बाकी CNG वाला वेरिएंट भी आपको मिलेगा जिसमें स्पेस ना के बराबर है। बाकी नीचे की साइड में आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील मिलता है। स्पेस के लिए आपको 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत सामान आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये है सब कुछ बूट स्पेस की रिगार्डिंग। अगर हम जाते हैं इंटीरियर्स में तो इंटीरियर में सबसे पहले सामने का जो दरवाज़ा है ना वो आप देख सकते हो। इसमें आपको ज़्यादातर डार्कर शेड्स ही मिलेंगे और जो टेक्सचर्ड फिनिश है ना वो भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हो। इनर डोर हैंडल क्रोम फिनिश के अंदर आएगा और नीचे की साइड में जो पावर विंडोज़ के स्विचेस और जो ORVM के स्विच है ना वो भी आप देख सकते हो। मिरर्स फोल्ड करने के लिए भी यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। बिल्कुल ही नीचे आपको प्रॉपर जो बॉटल होल्डर है ना वो मिलेगा अलॉन्ग विद दी स्पीकर ग्रिल। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। अगर आप नज़र डालते हो डैशबोर्ड की तरफ तो डैशबोर्ड में अगेन आपको डार्कर शेड्स ही मिलेंगे ग्रेइश एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, और बिल्कुल ही सेंटर में आपको एक टेक्सचर्ड फिनिश मिलती है जो कि
देखने के अंदर अच्छी लग रही है। सबसे पहले स्टीयरिंग की तरफ अगर आप ध्यान देते हो सो ये वही मारुति का सिग्नेचर स्टीयरिंग डिज़ाइन है, जिसमें आपको फ्लैट बॉटम वाला पूरा डिज़ाइन मिलेगा। इसी के ऊपर आपको जो म्यूज़िक के कंट्रोल्स है और इसी के ऊपर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स और जो कॉल के कंट्रोल्स हैं ना वो मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग के पीछे अगर आप MID की तरफ ध्यान देंगे तो MID में आपको कंप्लीट एनालॉग वाला फिनिश मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन। बाकी इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है ना उसमें ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आती है, कोई भी आपको कलरफुल TFT वगैरह नहीं मिलेगी। वो चाहिए तो आपको टॉप मॉडल ZXi प्लस लेना पड़ेगा। बट एनीवेज डिज़ाइन वाइज दिस एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। सेंटर में अगर आप आते हो तो 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इधर मिलता है। ये आपका नॉर्मल स्मार्ट प्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे और UI इसका बिल्कुल ही सिमिलर है एज ऑफ द टॉप मॉडल। तो यूज़ करने के हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और ये लैग वगैरह भी नहीं करता है। बाकी नीचे की साइड में आपको AC वेंट्स का डिज़ाइन मिलता है और भी नीचे आते हो तो AC के कंट्रोल्स इधर दिए गए हैं। वैसे ये देखने के अंदर बिल्कुल ही ऑटोमेटिक AC जैसी लग रही होगी, बट दिस इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक AC, दिस इज़ एक्चुअली अ मैनुअल AC। लेकिन डिज़ाइन वाइज मारुति सुजुकी ने कमाल कर दिया है। लाइक आपको बिल्कुल भी गरीबों वाली तो फील नहीं आने वाली। और भी नीचे अगर आप आते हो तो थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकेंगे और फ़ोन को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और जो USB पोर्ट है ना वो भी दिया गया है। बाकी इसके भी नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और गियर बॉक्स वाला जो यूनिट है ना वो भी आप देख सकते हो। वैसे ये आपका मैनुअल वाला गियर बॉक्स है, इसमें आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और साथ ही साथ ऑटोमेटिक के अंदर आपको 5 स्पीड वाला AMT वाला गियर बॉक्स भी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है और चलाने के हिसाब से आई रियली थिंक कि जो मैनुअल गियर बॉक्स है ना वो ज़्यादा फन टू ड्राइव है। AMT में थोड़े बहुत जर्क्स आपको फील होंगे। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बाकी आप खुद जाकर इसको चेकआउट कर सकती हो। और भी पीछे आती हो तो मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलेगा और स्विफ्ट में वैसे आपको कोई भी जो सेंटर आर्मरेस्ट है ना वो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस जो है ना थोड़ा सा ही आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपने फ़ोन को मुश्किल से रख पाएंगे। बाकी रूफ़ में देखो आपको नॉर्मल जो डे नाइट वाला IRVM है ना वो मिल जाता है। रूफ़ लैम्प्स आपको सिंगल फ्रंट में मिलेंगे, सेंटर में या फिर बैक में कोई भी रूफ़ लैम्प्स नहीं आते हैं। और बाकी जो सन वाइजर्स है ना उसको भी आप देख सकते हो। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर आता है, ड्राइवर साइड में जो टिकट होल्डर है ना वही दिया गया है। अगर आप आते हो सीटों के ऊपर तो सीट्स आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ मिलेंगे और इसमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। मेरी हाइट है अराउंड 6'2" एंड मेरी हाइट के हिसाब से मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगी। अच्छा खासा थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट और इवन लंबा सपोर्ट भी मुझे मिल रहा था और सीट की कुशनिंग भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। वैसे इसमें हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी फीचर नहीं आता है, अगर आपको वो चाहिए तो ZXi के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। बाकी स्टीयरिंग के नीचे अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला स्विच आता है और साथ ही साथ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जो है ना वो भी दिया गया है, बिकॉज दिस कार कम्स विद दी कीलेस वाली एंट्री। और इसकी जो की है ना बाकी मारुति की गाड़ियों की तरह ही दिखती है। तो इसको बंद करके अगर हम जाते हैं पीछे की सीटों के अंदर तो पीछे के रो में आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलता है। मुझे अपने हाइट के हिसाब से तो स्पेस वाइज काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी सीट्स सिमिलर है, थाई सपोर्ट डिसेंट आता है, कुशनिंग वगैरह भी आपको बढ़िया मिलेगी और इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है। लेकिन याद रखना इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो एटलीस्ट VXi ऑप्शनल के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे विल गिव द एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तो फिक्स्ड हेडरेस्ट है तो इसलिए मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। जो भी हो सीट्स आर डिसेंटली कंफर्टेबल, बट एनीवेज पीछे की सीटों में 2 एडल्ट्स तो आराम से बैठ सकते हैं और साथ में बीच में एक बच्चे को भी बैठाएंगे तो कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबियस आपको फील नहीं होगी। बाकी नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो फ्लोर रैंप काफ़ी मिनिमल है और इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी रियर AC वेंट्स का सेटअप नहीं मिलता है। अगर आपको वो चाहिए ना तो थोड़ा सा पैसे खर्च करके आपको ZXi वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी सेफ्टी के हिसाब से देखो स्विफ्ट के सभी वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स वाला फीचर मिलता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बाकी इंजन के बारे में भी बात की जाए तो सारे वेरिएंट्स में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा विच इज़ दी 1.2 लीटर का Z सीरीज़ का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसमें 3 सिलेंडर्स आते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इट इज़ वेरी रिफाइंड और ये प्रोड्यूस करती है अराउंड 82 bhp का पावर एंड 112 Nm का टॉर्क। बाकी 3 सिलेंडर को लेकर अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो देन मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 सिलेंडर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक्सपोज किया था। अगर आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया प्लीज़ चेक इट आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो ये था दोस्तों कुछ हिसाब किताब इस स्विफ्ट VXi ऑप्शनल वेरिएंट का। वैसे
प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ गुड इनफ ऑप्शन। जो भी ज़रूरतमंद के फीचर्स हैं ना वो आपको इसमें मिल ही जाती है, तो इसलिए कंसिडर तो आप कर सकते हो। बट फिर भी नॉर्मल VXI को मैं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानूंगा। तो 30,000 के हिसाब से आई गेस VXI से बेटर अपग्रेड है, लेकिन फिर भी मेरी तो इतनी राय रहेगी कि अगर आप थोड़ा और स्पेंड कर सकते हो देन मे बी ZXI वेरिएंट लेना आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि 80,000 ज़्यादा देकर आपको LED हेडलैम्प्स, अलॉय व्हील्स और ऐसे ही छोटे मोटे जो यूज़फुल फीचर्स हैं ना वो आपको मिल जाते हैं। सो फीचर्स को लेकर अगर आप ज़्यादा कंसर्न्ड हो तो ZXI को भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपके क्या राय है ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऐसे ही वीडियो में हम आगे जाकर मिलेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर।